का बिल ज़्यादा आ रहा है? बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये कितना? बिल भाईजान 10,000 से कम तो बिल ही नहीं आ रहा। 10,000 रुपये? हाँ ज़ाहिर है कि अब जब 201 पे यूनिट आएगा 10,000 बिल नहीं आना, इससे कम कहाँ आएगा। अब उसमें बिजली के बिल में एक बड़ी कमी कर दी है सरकार ने। अच्छा जी। जो टीवी फीस लग के आती थी पीटीवी की हाँ जी। 35 रुपये, वो खत्म कर दी। और जनाब तो क्या बात है, फिर तो सलाम करना चाहिए। पूरे 35 रुपये? भाईजान पकड़ के मारने चाहिए। ऐसे नहीं कहते सर, ऐसे नहीं। और सर ऐसे ही कहते हैं, पता क्या बात है, ये जो खुद जो ये अपने इनके लॉन्स बनाए हैं, इनके क्या तरह बनाई है, इन्होंने 300 लगाए हैं, पैसे बना कमा के ये अपने बना रहे हैं पैसे। इनके डेढ़ों बजा के देखे मुर्गे चल रहे हैं, मगर गरीब आदमी को बेनिफिट नहीं है इसको। वो कहते हैं कि जितना टैक्स में रिलीफ मुमकिन था वो हमने आवाम को दे दिया है। तो उन्हें क्या, आप खुद आप जो रिलीफ ले रहे हैं, आपको तो रिलीफ की जरूरत ही नहीं है, तनख्वाहों की जरूरत ही नहीं है। माल मिल रहा है, आप ठेके ले रहे हो, आप टेंडरों में करप्शन ले रहे हो, जो आप इसमें क्यों नहीं करते? आप इस आवाम को वो क्यों नहीं देते रिलीफ जो आप तनख्वाह में ले रहे हो? अब एक और खबर सुन लें, जो गैस का बिल है उसमें फिक्स्ड जो बिल है वो बढ़ा दिया है। और भाईजान बढ़ाना है इन्होंने, क्यों बढ़ाना है? इनको तो फ्री मिल रही है, पेट्रोल इनको फ्री मिल रहा है, इनको बिजली गैस फ्री मिल रही है, तो इनको दूसरों की तकलीफ क्या? जब इनको देना पड़ेगा पल्ले पता चलेगा। ये ऐसे हमारे पेशले पड़ गया है नस्ली सियासतदान कि ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं, खा रहे हैं, आवाम का नहीं सोच रहे। फिर तो आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, कोई आपको वज़ीर आला वज़ीर-ए-आज़म बनाए। सर हम कैसे, हम हमेशा वोट चोर को देते हैं। कब मैं तो अपने महा मस्जिद से ना, मैं एक दिन मौलवी मिला मुझे, ठीक है, वो कहता जी मैं उसका मौलाना फजल रहमान का हूँ। ठीक है। मैं भी अपना कैट डब्बा लेके गया था, मेरा काम था, वो अपनी मेहरान लेके आया। कहता मैं वर्कशॉप पे मिल गया। वर्कशॉप पे कहता जी मैं ना वो लेके आया हूँ, देखो मैं ये काम करके हूँ। मैं कहा तू मौलवी है, दरअसल देख मैं स्पोर्ट मेरे कितने रहा है, 60,000 50,000 70,000 80,000, ठीक है। तू मौलवी है, तेरी 25,000 है, चलो निकाल को डाल के 50,000, और तेरे पास बैठता गाड़ी कहाँ से आई? उसका बिजनेस नहीं है, उसके पास गाड़ी कहाँ से आई? तो फिर तो हम आवाम गलत है ना सर। आवाम इसलिए गलत है कि हम मुल्क को वोट नहीं दे रहे हैं। हमने हमारे आप एक शरीफ आदमी, ये शरीफ आदमी है, ये उठ के वोट लेगा ना, इसे कोई मल्लेदार वोट नहीं देगा। क्यों पता? क्योंकि थानेदार ने इसकी बात नहीं सुननी। ये बच्चे जो सियासतदान बन चुके हैं, इनकी आवाम सब बात सुनती है, इसलिए किसी शरीफ आदमी को वोट नहीं मिलता। तो फिर ये कैसे निज़ाम बदलें? आप समझाएं। निज़ाम सर ऐसे बदलना है जब हम सब उठेंगे। उठ कोई नहीं रहा, देख कोई नहीं रहा, बोल कोई नहीं रहा। हम आप देखे, मुझे अपने साथ वाले घर के जब मैं ख्याल नहीं है तो मैं अपने मुल्क का क्या ख्याल करूँगा? बात तो बिल्कुल ठीक है। हालात ये बन चुके हैं, हम अपने साथ वाले मसाए का ख्याल नहीं करते, अपने मोहल्ले में ये नहीं देखते यार ये साथ वाला भूखा है। लेकिन लोग कहते हैं हमारी अपनी रोटी पूरी नहीं हो रही, हम साथ वाले का क्या करें? और सर हमारे नबी की से फरमाया है कि आधा खाओ। तो देखो वो भी तो है ना, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने बाप के लिए सोच के रोटी लाई थी, तो दूसरा बेटी मैं 3 दिन सफाके में था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो जिनके लिए क्या चीज़ ना, वो समुद्र आसमान के नीचे ज़मीन में मेरे पाँव में आ नहीं आता, आ सकता था, मगर वो भूखे रहे किस लिए कि उन्होंने दिखाया, वो हमें सिखाना था कि ये करना है, वो करना है। मगर ये क्या कर रहे हैं, ये मरियम नवाज साहबा कर रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने क्या किया मुल्क? इतने काम किए हैं। और सर जो काम इन्होंने किया है ना, मैं अगले दिन उनकी असेंबली में तकरीर सुन रहा था, 3.5 घंटे की तकरीर। और सर पिछले साल के पूरे मंसूबे नहीं गिनवा सकी। और सर वो मंसूबे क्या गिनवाएगी? वो मंसूबे में जो करप्शन उन्होंने खाई हुई है, जो उनको बेनिफिट मिल रहे हैं वही कर रहे हैं ना। सोलन में उन्होंने पहले क्या किया, लेस की इम्पोर्ट किए, पैसे मंगाए, खा लिए। यही काम इमरान खान करता था, यही काम मरियम नवाज कर रही है। एक जैसे ही है ये, सभी एक जैसे चट्टे बट्टे हैं। उधर थी बुशरा बेगम थी, इधर मरियम नवाज है। अपना इसका भाई वो पैसे में बेनिफिट ले रहा है, हमजा। भाईजान ये कैसे हो रहा है? ऐसे नहीं चलते ये मामला, ऐसे कैसे चलते हैं? 3.5 घंटे असेंबली में उन्होंने तकरीर की, फिर भी पिछले साल के पूरे मंसूबे नहीं गिनवाए, रह गए। और सर पिछले इतने प्रोजेक्ट्स हैं एक साल में। भाईजान इतने प्रोजेक्ट में से गरीब को रिलीफ क्या मिला? ठीक है, आप जो डेवलपमेंट कर रहे हैं अच्छी बात है, उसके हक में हूँ मैं, मगर बात ये है कि गरीब की भी डेवलपमेंट कर रहे हो। गरीब को 40,000 रुपए मिलेगा मजदूरी, और काम कौन दे रहा? कोई एक बंदा मजदूरी दे रहा? बताए मुझे, कौन सा बंदा मजदूरी दे रहा है? 40,000 रुपए में डेवलपमेंट करें। भाईजान कौन सा बंदा दे रहा है? अब जो आपके टीवी की फीस के 35 रुपए बचेंगे वो भी उसमें डालें। अब ये तो मैं कहता हूँ, ये देखना, ये समझे फूलों को आ रहा है, इनके गले पर आ रहा है, लाख दी देना थे। और 35 रुपया छड़ के बच्चे जो टैक्स देना
बिजली यूनिट नॉर्मल काटते, ये जो लगाते हैं ना जिनके घरों में लगे हुए हैं सोलर सोलर एसी, जिनके घरों में एसी लगे हुए हैं, ये जो मेंबर कौमी असम्बली को फ्री बिजली दे रहे हैं, ये उनकी रिलैक्सेशन बंद करें ना, गरीब की क्यों बंद कर रहे हैं? गरीब की रिलैक्सेशन क्यों नहीं दे रहे? यानी आप कह रहे हैं कि ये जितने भी मेंबर हैं असम्बलियों के, इनकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं, अब इनके फ्री यूनिट गैस वो बंद कर दें? बंद होनी चाहिए, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और यार इनको किस चीज़ की कमी है? ये 2-2 करोड़ रुपया खा के, 2-2 करोड़ रुपया लगा के, 4-4 करोड़ रुपया लगा के वो चार जितना इन्होंने कहा होता है, जो ऊपर से लग रहा होता है लहरा होता है, ठीक है, लगा के असम्बली में आता है। इन बच्चों को क्या जरूरत है? वो कहते हैं हम फिर अवाम की खिदमत करते हैं, हम उसके बाद कारोबार तो नहीं करते। भाईजान किस बच्चे मेंबर कौमी असम्बली ने, किस के बच्चे मेंबर कौमी असम्बली ने आके अपने इलाके की खिदमत किया? मुझे बताए, इधर कोई बंदा बैठा किसी गरीब का घर का भूखा, उसने आके पूछा